मेरे मैकेनिक को कुछ अजीब लगा। ये पुलिस रोबोट नंबर 22 किसी न किसी वजह से हमेशा खराब हो जाता था। बार बार खराब होने की वजह से उसे शक हुआ कि शायद यह रोबोट जानबूझकर भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। जब मेरे मैकेनिक ने खराब पुर्जे बदलकर नए लगाए तो आखिरकार नंबर 22 चालू हो गया। उसने सुझाव दिया कि अगले मिशन पर नंबर 22 को सावधानी से काम लेना चाहिए, वरना आज हमें फिर से ओवरटाइम करना पड़ेगा। नंबर 22 पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। उसका मकसद अपराधियों को खत्म करना और इंसानी अफसरों को हर कीमत पर बचाना था। उसके लिए यह रोबोट एक बेहतरीन हथियार भी था और एक मजबूत ढाल भी। बदमाशों की गोलियों से उसे खरोंच तक नहीं आई, लेकिन अचानक संदिग्धों की तलाश करते समय नंबर 22 पर सीधे एक रॉकेट आकर लगा। उसकी स्टील की प्लेट टूट गई और बैटरी वहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गई। मेरी टीम हैरान रह गई क्योंकि एक ही दिन में यह रोबोट 2 बार खराब हो चुका था। मुझे खबर मिली और मैं फौरन घटनास्थल पर पहुंचा। मैंने देखा कि उसके सीने पर लगी चोट बहुत गहरी थी। हालांकि उसका ब्रेन स्ट्रक्चर, दिमाग की बनावट ठीक था, लेकिन अब उसे ठीक करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने उसका कोर निकाल लेने और बाकी रोबोट को कबाड़ में बेचने का फैसला किया। खराब होने की दर को कम करने के लिए मैंने एक बिल्कुल नया AI कोर बनाया। इस तरह रोबोट मिशन के दौरान खतरों का अंदाजा खुद ही लगा सकता था। मैं हार्ड ड्राइव लेकर फौरन ऑफिस पहुंचा और CEO को अपनी खोज के बारे में बताया, लेकिन बॉस को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि पुलिस ने पहले ही ज्यादातर अफसरों को नौकरी से निकाल दिया था और रोबोट की एक नई खेप पहले से ही स्टॉक में मौजूद थी। पूरा शहर अब रोबोट पुलिस के कब्जे में आने वाला था। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाए। मैंने उस कबाड़ में डाले जाने वाले रोबोट के बारे में सोचा और अपने इंजीनियर के अधिकार का इस्तेमाल करके चुपके से नंबर 22 को वहां से निकाल लिया। मैं तो कोर चैम्बर में भी घुस गया और एडमिनिस्ट्रेटर की चाबी छीन ली। सारे पुर्जे गाड़ी में लादने के बाद मैं कंपनी से दूर चला गया, लेकिन मैं अभी सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। वहाँ के बदमाश रोबोट पुलिस के हाथों परेशान होकर तंग आ चुके थे और उन्होंने सीधे उसकी जड़ पर ही हमला करने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि रोबोट का बनाने वाला होने के नाते मेरे पास जरूर कोई ऐसा रिमोट होगा जिससे मैं उन सभी को बंद कर सकूं। बहुत सारी धमकियां देने के बाद भी उन्हें रिमोट का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उन्हें अचानक एक चौंकाने वाली चीज मिल गई। उन्हें मेरी गाड़ी की डिग्गी में एक रोबोट पड़ा हुआ मिला। वे इसे ठीक करके रिप्रोग्राम करना चाहते थे ताकि ये गैंग के लिए एक जबरदस्त हथियार बन सके। मेरी जान दांव पर लगी थी, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं और कम से कम मैं अपने नए प्रोडक्ट को टेस्ट तो कर सकता था। लेकिन ये रोबोट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और इसकी बैटरी और चेसिस आपस में पिघलकर जुड़ गए थे। इसे बदलना नामुमकिन था। एक बार पावर खत्म हो जाती तो ये रोबोट कबाड़ बन जाता। इसकी जिंदगी बस 5 दिन की बची थी, लेकिन उन गुंडों के लिए इतना ही काफी था। मैंने मदरबोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर की डाली और नया सिस्टम डाउनलोड कर लिया। पावर बटन दबाने के बाद रोबोट सफलतापूर्वक चालू हो गया, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि रोबोट असल में डर के मारे छिप गया। गैंग को एहसास हो गया कि उनके साथ चाल चली गई है, क्योंकि इस नए वर्जन के पास कोई नॉलेज बेस था ही नहीं। इसे सब कुछ बिल्कुल शुरू से सीखना था। मेरा मानना था कि सिर्फ इसी तरह ये एक ऐसा रोबोट बन सकता था जिसकी अपनी खुद की सोच हो। उसे सरप्राइज देने के लिए मैं एक रबर का मुर्गा खिलौने के तौर पर ले आया। रोबोट चैपी ने अपना पहला शब्द सीखा। गैंग का लीडर बहुत गुस्सा हुआ और उसे लगा कि 5 दिन की जिंदगी वाले रोबोट को सिखाने में समय बर्बाद करना बेवकूफी है। उसने मुझे बाहर निकाल दिया और चैपी बिना किसी टीचर के रह गया। उसने अपने आप दुनिया को समझना शुरू किया और यहाँ तक कि उसने टीवी पर कार्टून देखना भी शुरू कर दिया। गैंग का लीडर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और वह चाहता था कि चैपी तुरंत लड़ना सीख जाए। चैपी को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद भी उसे बात समझ में नहीं आई। वह इतना डरा